तो गाइस वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। और अभी सारे लोग परेशान हैं इस चीज़ को लेके, एयरफोर्स अग्निवीर के एग्जाम को लेके, कि सिर्फ वैकेंसी आ गया और आप वीडियोस बना नहीं रहे हो उसके ऊपर। क्या बात है सर, इस बार इतना रिजल्ट दिया, अभी क्यों चुप हो? टेंशन ना लो, इस बार ये वीडियोस बनेंगी। कोस्ट गार्ड आप जब से देखो एयरफोर्स का अप्लाई होगा ना, तब से कोस्ट गार्ड का खत्म हो जाएगा एग्जाम। दैट इज क्लियर। मतलब नवंबर में आपका होगा अप्लाई और उसी मंथ में कोस्ट गार्ड का एग्जाम खत्म होगा। दबा के तैयारी करेंगे। तब तक आप अगर चाहो तो हमारी पिछली वीडियो से तैयारी कर सकते हो, क्योंकि पैटर्न सिलेबस सब कुछ सेम है ना। और कंटेंट भी वही पढ़ना होगा आपको, कुछ भी अलग नहीं। और प्रैक्टिस करना होगा तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस इस बार लेके आएंगे हम लोग दबा के। तब तक के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूं। कुछ लोग कह रहे थे सर एज रिलेक्सेशन मिलेगा। नहीं, इस बार एज रिलेक्सेशन नहीं मिलेगा जैसे पिछली बार मिला था, बिकॉज उन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखा था दिस इज फॉर वन टाइम। मतलब एक बार के लिए एज रिलेक्सेशन मिला था, वो भी प्रोटेस्ट करने पे। तो इस बार कोई चांस नहीं है रिलैक्सेशन मिलने का एज के अंदर, ठीक है। तो फिर जिसका एवब हो चुके वो छोड़ दोगे। कंपटीशन इस बार ज़्यादा होगा। क्यों बच्चे ऐसा पूछ रहे हैं कि बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए, तो ऑब्वियसली कंपटीशन बढ़ सकती है। मैं बताऊं रीज़न आपको। मैं आपको ना, मैं किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहता और किसी को सुपीरियर नहीं दिखाना चाहता, बट आपको रियलिटी बताता हूँ कि आप अगर बिलीव करो या ना करो। देखो, अगर 100% गर्ल्स और 100% बॉयज़ के बारे में बात करना, तो अधिक मेहनत करने वाली गर्ल्स ही होती हैं। कि हम लोगों ने देखा है अपने बैच में भी, क्योंकि हम पढ़ाई कम करते थे, बदमाशी ज़्यादा करते थे। हम लोग टालते ज़्यादा हैं कोई चीज़ों को। तो अगर कंपटीशन से इस बार जीतना है, गर्ल्स टालती बहुत कम है कि कल कर लेंगे। वो फटाफट रटती हैं, हर चीज़ों को बढ़िया से समझती हैं, बढ़िया से पढ़ती हैं। हम रटने वाली चीज़ों को भी बाद में कर लेंगे, समझने वाली चीज़ों में कि चलो कल समझ लेंगे। तो वो सभी चीज़ें छोड़ो। एनडीए में आपने देखा होगा कि टॉपर्स भी गर्ल निकल गई, गर्ल्स में से थी एक। तो अगर आप चाहते हो कि एयरफोर्स में, जैसे अभी नेवी में तो गर्ल्स हैं, तो आपको कुछ पता नहीं चल पा रहा है रियलिटी क्या चलेगा क्या नहीं, बिकॉज ऑफलाइन एग्जाम है। यहाँ पे तो ऑनलाइन एग्जाम है एयरफोर्स में। दवा के रिजल्ट आ गए तो पता चल जाएगा किसका कितना है और टॉप रैंकर्स कौन है, फलाना फलाना चीज़ें मिल जाएंगी। तो अगर आप चाहती हो कि अगर आपको निकलना है, तो गाइज यहाँ पे तो बॉयज लोग थोड़ा मेहनत करो। और हाँ, एक चीज़ें क्लियर है, जैसे नेवी के अंदर गर्ल्स की सीटें अलग थी, तो वैसे ही बॉयज़ की सीटें भी इस बार अलग और गर्ल्स की अलग होती है। तो ये लगभग सारी वैकेंसीज के अंदर होता है, ठीक है। गर्ल्स की सीट अलग होती है, बॉयज़ की अलग होती है। तो इससे कंपटीशन पे कोई असर फाइनली नहीं पड़ने वाला है। फिर भी मैंने चेतावनी शुरू में दी इसलिए कि थोड़ा मेहनत करो। गर्ल्स मेहनत ज़्यादा करती हैं, इसलिए कि थोड़ा आप सिंसियर हो जाओ इस चीज़ को लेकर कि मेहनत करना है इस बार। जहाँ तक कंपटीशन का सवाल है, तो आपने देखा होगा जितने भी डिफेंस में हो गया, इवन आपका फोर्स जैसे एसएससी में भी सीपीयू जीडी, और चाहे नेवी एसएसआर और एमआर का वैकेंसी आया, सब में गर्ल्स एंड बॉयज़ की सीट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया रहता है, डिवाइडेड रहती है चीज़ कि आपका सीट अलग है, आप अपनी सीट पे फाइट करो, और बॉयज़ आपका सीट अलग है, फाइट करो। अदरवाइज एक ही पे फाइट करा देंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा, ठीक है। ऐसा क्यों? जैसे सीजीएल वगैरह में आपने देखा होगा, उसके अंदर सीट्स का बंटवारा नहीं है। बाकी ऐसे कोई चीज़ें हैं जिसके अंदर फोर्स नहीं है, मतलब फोर्स का मतलब सेना टाइप का नहीं है, तो उसमें चीज़ों का बंटवारा नहीं होता, सिर्फ कैटेगरी वाइज हो जाती है। यहाँ पे तो कैटेगरी है नहीं, तो चीज़ों का बंटवारा जरूरी है, बिकॉज उनको अभी फर्स्ट टाइम ले रहे हैं, तो ओवरऑल गर्ल्स को वो लोग नहीं बुला सकते हैं, ठीक है। तो इतना बड़ा रिस्क लेना, या फिर जो भी है, जो भी चीज़ें आप है समझ सकते हो, इतना बड़ा नहीं ले सकते। इसलिए सीटों का बंटवारा भी फिलहाल जरूरी है, ठीक है ना। क्योंकि बहुत जैसे बॉयज़ हैं शुरू से तैयारी करते आ रहे, गर्ल्स अभी बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल रहा है एयरफोर्स के अंदर, उनको भी आगे बढ़ावा मिल रहा है, वो भी जाएंगे, बट सीटों का बंटवारे के साथ। तो आपकी कंपटीशन के ऊपर कुछ भी जो है प्रेशर नहीं है। देखो, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो पिछली बार सारे लोग परेशान थे, कंपटीशन बढ़ गया सर, एज रिलैक्सेशन मिल गया, एसएससी वाले आ रहे, तो क्या उखाड़ लिए एसएससी वाले आके? कट ऑफ क्या बहुत ज्यादा आसमान पे लेके चले गए क्या? कट ऑफ तो फिर भी वही था, 33-34 के आसपास ही लटका रहा। तो इससे कंपटीशन पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, रिलैक्स रहो। लेकिन रिलैक्स का मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल बेचलो भाई, कल से पढ़ेंगे ना, फॉर्म भरेंगे तब पढ़ेंगे, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। स्टडी अभी से चालू कर दो। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग जितने भी ना सोच लो कि हम मैथ कहाँ से पढ़े, वाई ग्रुप वाले ध्यान से सुना, जैसे कि अदर देन साइंस के नाम से जिसको जाना जाता है, अदर देन साइंस के नाम से, ठीक है। कि हम लोग वाई में मैथ और रीजनिंग कहाँ से पढ़े, जो कि रागा का सेक्शन। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अभी जो हम लोगों ने ना कोस्ट गार्ड की मैथ का जो ये टॉप 500 सीरीज का जो हमने मैथ बनाया है, आप इसको पढ़ जाओ। इसमें से पूरा नहीं पढ़ना आपको। मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, मिक्सचर, एज प्रॉब्लम, टाइम एंड वर्क, पाइप सिस्टम्स, स्पीड, डिस्टेंस, मतलब पूरा अरिथमेटिक पढ़ो, एक्सेप्ट इंटरेस्ट को छोड़ देना, ठीक है। मतलब ये 13 चैप्टर्स दबा के यहाँ से पढ़ लो, ठीक है। और एडवांस में सिर्फ आपको 2-3 चीजें पढ़नी है, थोड़ी सी अलजेब्रा पढ़नी है, और थोड़ा मेंसुरेशन पढ़ना, और बेसिक, ये 3 चैप्टर पढ़ने हैं। मतलब कुल मिला के आपको 13 चैप्टर यहाँ से प्रैक्टिस करो, यही सेम पीडीएफ पाई करके,
और 3 चैप्टर यहाँ से पढ़ो। इसका ज्योमेट्री आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लीनियर इक्वेशन और पोलिनोमियल्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, और इंटरेस्ट पढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं है। बाकी ये 13 + 3 16 चैप्टर्स को आप बढ़िया से ले जाके इसका प्रैक्टिस कर लो। आप एयरफोर्स के अंदर फाड़ के रख दोगे जनाब, मैं कह रहा हूँ आपसे। मैथ जो 7 क्वेश्चंस लगभग आते हैं रागा के सेक्शन में, भैया एक क्वेश्चन ना छूटेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस चीज की। क्योंकि आप, मैं देखो, मैं अपनी चीजों को दावा अपने बल पर नहीं करता हूँ, ये आप हो जो मुझे मतलब इतना स्ट्रांग बनाते हो। मैं जब पढ़ाता हूँ, एग्जाम दे के आते हो तो कहते हो सर फोड़ के रख दिया, और इस बार तो मैंने रिजल्ट दिखाया था ना कि रिजल्ट में तो हमने फोड़ दिया था दबा के। इस बार रिजल्ट में कितना फोड़ा था, रिजल्ट तो हमने दिखाया था ना पिछली बार वीडियोस के अंदर, टेलीग्राम के अंदर रिजल्ट दे दिया था कि देखो बच्चे मैसेज कर रहे हैं, इवन मेडिकल फिट हो क्या रहे, उनका मेडिकल फिट हो, ग्रीन कार्ड को भी हमने शेयर किया था टेलीग्राम के ऊपर। ये चीजें कि हमारी जो मजबूती है ना, मुझसे नहीं आपसे बनती है। तो आप अभी से लग जाओ, अगर आप स्ट्रांग होगे तो भी मैं स्ट्रांग हो पाऊंगा, ठीक है। जो जो चैप्टर्स बोला मैथ का, वो मैथ की पीडीएफ की प्राइस इतनी कम रखी हमने 39 रुपीज। इसके अंदर क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, और इसके पीडीएफ के अंदर वीडियो का लिंक है, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, वीडियो लिंक मतलब सॉल्यूशन है, वीडियो का सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। जाओ अभी आप व्हाट्सएप कर लो, और राहुल सर होंगे वहां पे, कहना सर राहुल सर A to Z स्टडी पे जो मैथ वाली है कोस्ट गार्ड की पीडीएफ वो मुझे चाहिए, और साथ में रीजनिंग वाली पीडीएफ पढ़ लो, रीजनिंग का पूरा पढ़ जाना। नॉन वर्बल तो हमने इतना दबा के दिया, एक क्वेश्चन नॉन वर्बल हिलेगा नहीं यहाँ से। देखना अगर 15 क्वेश्चन रीजनिंग होते हैं ना, आप 15 मार्क के आओगे एग्जाम में, ठीक है। इसमें का नॉन वर्बल अगर आप बनाओगे ना, तो अगर आपने एग्जाम कभी दिया है एयरफोर्स का, कहोगे सर ये तो सारा हमारे एग्जाम में आया हुआ था इनमें से, ठीक है। तो पूरा हमने कवर कर दिया सर। यहाँ पे देख लो 25-25 क्वेश्चन है एक एक चैप्टर के नॉन वर्बल में, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आप कम से कम 125 नॉन वर्बल के क्वेश्चन है यहाँ पे, और आपके सारे एग्जाम में आए हुए और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हुए, पूरा पढ़ लेना। इवन पूरा पीडीएफ रट जाओ एग्जाम से पहले 2 से 3 बार। बाकी एयरफोर्स के एग्जाम के टाइम पे फिर से मैं रीजनिंग की और मैथ की दबा के लाने वाला हूँ पीडीएफ, इंग्लिश की आएगी, उन सभी चीजों को आप पढ़ लेना। इस बार आपका एग्जाम है ना एयरफोर्स के अंदर भी ऐसा नहीं कि हम लोग बैठे हुए हैं, कंटेंट तैयार हो रही है एयरफोर्स की भी, वीडियोस कम आ रही है, फिर भी रेगा का मॉक टेस्ट वीक में 2 से 3 अभी आएगी। बट जैसे ही अभी जो पिछला वीडियोस है तब तक आप क्लासेस करो, वहां से पूरा हम लोग डेप्थ में पढ़ा चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, साइंस, मतलब जीके वगैरह सब कुछ, तो उससे अभी तैयारी करो। और जैसे ही मतलब ये इंडियन कोस्ट गार्ड का लगभग मतलब एक तरीके से समझ लो ना कि आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा और हम आपके लिए एक्टिवेट हो जाएंगे, बिल्कुल एक्टिव होकर तैयारी करना हम शुरू कर देंगे और दबा के कराएंगे। जनवरी में आपका एग्जाम है ना, टेंशन ना लो भैया। इस बार टारगेट कर रहे हैं ना आपको हम लोग 40+ स्कोर करवा देंगे आउट ऑफ 50। किस चीज में, वाई ग्रुप में, जिसको हम लोग अदर देन साइंस कहते हैं, ठीक है। बाकी एक्स ग्रुप या फिर जिसको हम लोग साइंस कहते हैं उसकी तो मैं तैयारी कराता नहीं हूँ, बट उसकी इंग्लिश आप लोग कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि एक्स ग्रुप में भी हमारे बच्चे जो रिजल्ट दिए वो इंग्लिश में काफी अच्छा खासा परफॉर्म करके आए थे। इस बार कह रहे थे कि 20 में 20 तक आया है, 18 मतलब 20 में 20 लाने वाले भी बच्चे थे इस बार एक्स ग्रुप वाले, इवन वाई ग्रुप वाले भी थे, ठीक है। हमारे यहाँ से पढ़े की और बहुत अच्छा खासा स्कोर भी किए। मेडिकल फील्ड का तो मैंने आपको बहुत बार प्रूफ भी दिखाया है। चलो अब ज़्यादा बातें नहीं होगी, जाओ ये सभी चीज़ों को फॉलो करो। रीजनिंग की और मैथ की जो पीडीएफ है अभी व्हाट्सअप करके बाई कर लो, बहुत कम प्राइस है, 36 रुपये है रीजनिंग और 39 है मैथ की, जाके देख लो आप वहाँ से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। और कुछ लोग एज मतलब डेट ऑफ बर्थ के बारे में पूछ रहे हैं, वेबसाइट पे आ गई, जाके चेक कर लो, अदरवाइज मैं चेक करके आपको कल मॉर्निंग तक वीडियो बना के दे दूंगा अगर आपको नहीं मिलेगा तो, ठीक है। बट डेट ऑफ बर्थ की क्या रहेगी, क्राइटेरिया, ये सभी चीज़ें वेबसाइट पे अवेलेबल है एयरफोर्स की, तो जाके आप वहाँ से एयरफोर्स अग्निवीर की वेबसाइट पे तो देख सकते हो, अदरवाइज मैं चेक करके कल बता दूंगा आपको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक बाय बाय। और A to Z स्टडी को सब्सक्राइब करके वेट करो, और जितने भी रीजनिंग मैथ आ रही है कोस्ट गार्ड की सब पढ़ो, क्योंकि एयरफोर्स से टफ होता है कोस्ट गार्ड। तो कोस्ट गार्ड की मैथ बन जाएगा आपसे, रीजनिंग बन जाएगा आपसे, इंग्लिश बन जाएगा आपसे, तो वाई ग्रुप को तो फोड़ फाड़ के कहाँ पहुंचोगे ना, कोई ठीक नहीं है। चलो।